स्वागत है। बड़ी खबर, शिक्षक टीचर्स पात्रता परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद से ही प्राइमरी मिडिल कैडर के जो टीचर्स हैं पात्रता परीक्षा को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि जिन राज्यों में शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा दी है वहां पर जो पासिंग का परसेंटेज था वह बहुत ही कम था। यानी शिक्षकों में कहीं न कहीं बड़े संकट के बीच एक बड़ी खबर है शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर। यह बड़ा अपडेट यहां पर रहेगा। शिक्षकों की पात्रता परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, लेकिन सरकार की तरफ से अब फैसले की बारी है। इसको लेकर शिक्षकों ने भी प्रयास शुरू किया है। इस पर सरकार जो अपडेट है वह इस वीडियो पे और आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी एक सरकारी स्कूल के प्राइमरी मिडिल कैडर के टीचर्स हैं तो टीचर पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर सरकार का जो निर्णय है उसके लिए बड़ी खबर है। साल 2010 के पहले जो शिक्षक ज्वाइनिंग लिए हैं स्कूलों पर उनको टीईटी परीक्षा देनी है, क्योंकि टीईटी परीक्षा का जो नियम है वो आरटीई नियम के बाद लागू किया गया। उसके पहले किसी भी राज्य सरकार ने टीईटी नहीं करवाई थी। कुछ सरकारों ने वर्तमान में टीईटी के लिए शिक्षकों को राहत दे दी है, लेकिन फाइनली देश के जो टीचर्स हैं उनको देश के शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि उनके लिए बेहतर पॉलिसी जल्द वह लाएंगे। शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा में राहत की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में यूनियनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। शिक्षक समूहों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। इस पर आरटीई अधिनियम में संशोधन की मांग की गई है, क्योंकि 20 लाख से अधिक पूर्व 2010 भर्ती हुई शिक्षकों को नौकरियों और पदोन्नति के लिए अनिवार्य टीईटी उत्तीर्णता का सामना करना पड़ सकता है। यानी देश के सभी राज्यों के 20 लाख से अधिक ऐसे टीचर्स हैं प्राइमरी मिडिल कैडर के जिनको इस परीक्षा में देना पड़ेगा और इस परीक्षा को पास करना कठिन होगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पर निराशा व्यक्त की है जिसमें शिक्षकों को अपने पदों पर बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें इस फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज भी कर दिया गया है। अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सितंबर 2025 के फैसले की समीक्षा के लिए अदालत में 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी। इस 29 मई को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने अपने मूल फैसले को बरकरार रखा, लेकिन शिक्षकों को एक लाभ दे दिया जिसमें 31 अगस्त 2027 के बजाय 31 अगस्त 2028 तक टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनुमति दे दी गई है। ये कोर्ट की तरफ से छूट दी गई थी। शिक्षक संगठनों ने अनिवार्य टीईटी योग्यता से बचने के लिए शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम में संशोधन जैसे विधायी उपायों की मांग भी की है। यानी आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियामक निकाय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से अगस्त 2010 में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी शिक्षक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया था। राज्य सरकारें प्रतिवर्ष टीईटी आयोजित करती हैं, जबकि सीबीएसई केंद्रीय टीईटी भी आयोजित करता है। हालांकि यह आवश्यकता हमेशा भावी व्यवस्था के तहत लागू की गई थी। सितंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आरटीई अधिनियम के लागू होने से पहले भर्ती किए गए शिक्षकों को टीईटी यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा यदि उनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से शेष है, यानी 5 वर्ष से ज्यादा बची हुई है, और इसने पदोन्नति के लिए भी टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ABRSM, जिसके 12 लाख से अधिक शिक्षक सदस्य हैं, ने आरटीई अधिनियम में संशोधन की मांग कर डाली। लेकिन जुलाई संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली सहित हर राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया गया ताकि साल 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी मानदंड से छूट दी जा सके। आपको बता दें कि साल 2009 में आरटीई एक्ट बना और उसके बाद साल 2010 में इसको देश में लागू कर दिया गया। इसीलिए 2010 तक का क्राइटेरिया लिया गया। उसके पहले किसी भी राज्य में टीईटी का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया। इस पर ABRSM की उत्तर प्रदेश इकाई के सचिव शशांक पांडे ने कहा कि इस फैसले से देश भर के 20 लाख से अधिक शिक्षक बुरी तरह प्रभावित होंगे। इस पर 20 लाख से अधिक शिक्षक टीईटी के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी नियुक्ति उस समय हुई थी जब टीईटी लागू नहीं हुआ था। उनकी नियुक्ति के समय जिन सेवा शर्तों का पालन करना आवश्यक था उनमें टीईटी शामिल नहीं किया गया था। हालांकि यहाँ पर एक चीज आपको स्पष्ट कर दें कि साल 2017 में सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरे देश के सभी राज्यों के इस तरह के जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने टेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया था उनको 4-5 साल का
समय दिया था टेट क्वालिफाई करने का, लेकिन उस समय शिक्षकों ने कहीं न कहीं ढिलाई की या फिर नियमों को समझ नहीं पाए। अब उनसे टीटी उत्तीर्ण करने के लिए कहा जा रहा है। हम इस प्रावधान को पूर्ण व्यापी रूप से लागू करने के खिलाफ हैं। इसे संशोधन विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है, पांडे ने यह बयान दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा के सत्ता में आने पर टीईटी मुद्दे पर कुछ करने का वादा किया था, जैसा कि आपने उनके बयान को देखा होगा, जाना होगा। इस पर संविदा शिक्षकों के संगठन उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के उपाध्यक्ष श्री भुवन सिंह ने भी कहा कि टीईटी की अनिवार्यता के कारण उत्तर प्रदेश में लगभग 80,000 और पूरे देश में 6 लाख से अधिक संविदा शिक्षकों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। यानी ये जो नियम है, टेट का नियम है, जब रेगुलर शिक्षकों पर लागू है तो स्वाभाविक सी बात है, जो संविदा कैडर है, जो आउटसोर्स कैडर है और जो अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर्स हैं, उन पर भी अनिवार्यता लागू कर दिया जाएगा, भले ही ये अस्थायी कैडर के कर्मचारी हों राज्यों के। उन्होंने यह भी कहा कि टेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने की दर मात्र 20% है। यानी जो टीचर्स टेट परीक्षा देते हैं, अभी तक के जिन राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, शिमला या फिर आप अलग अलग राज्यों का जो परसेंटेज है, तेलंगाना वगैरह का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ के जो परसेंटेज है उसमें जो शिक्षक हैं, चूंकि यह परीक्षा फ्रेश कैंडिडेट और रेगुलर शिक्षक दोनों की साथ में संपन्न होती है, इसमें रेगुलर शिक्षकों का जो परसेंटेज है वो 20% है। इस पर नए स्नातक अक्सर परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं। जब सेवारत शिक्षकों को, जिन्हें जनगणना, सर्वेक्षण आदि का कार्य, चुनाव और राहत कार्यों जैसे सरकारी कार्यों में शामिल होना पड़ता है, परीक्षा उत्तीर्ण करना मुश्किल लगता है। सिंह ने कहा कि प्रधान को अपना वादा निभाना चाहिए और शिक्षकों को राहत देनी चाहिए। वहीं राजस्थान के शिक्षक नेता नवीन शर्मा ने कहा है कि राज्य के शिक्षकों ने अदालत के फैसले को तुरंत रद्द करने के लिए अध्यादेश लागू करने की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपने का फैसला यहाँ पर किया है और यह ज्ञापन महत्वपूर्ण होगा और देश के सभी राज्यों के जो शिक्षक हैं उनकी निगाहें सरकार के ऊपर ही टिकी हुई हैं। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उन पर ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने बंगाल चुनाव के समय स्पष्ट ऐलान किया था शिक्षकों की टेट को लेकर। क्योंकि बंगाल में वर्तमान केंद्र सरकार ही, यानी भाजपा की सरकार ही यहाँ पर बंगाल में सरकार बना ली है। इस कारण से अब धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनकी बातों पर अमल करने का समय भी आ गया है। अब शिक्षक अपने ज्ञापन के माध्यम से उनके किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी शिक्षकों को राहत मिलेगी। इस पर अपनी राय कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।